जी, इस वक्त हम कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं। पीटीआई के एक्स एमएनए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खान साहब, आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमारी असम्बली है, इस्तीफ़ा हम ज़रूर हमने दिया है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे तो नहीं है कि उनके लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल हम आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या करना है आज? क्या मकसद यहाँ पर आने का? मुलाकात करना है? नून लीग एमएनएज़ की याद आ रही थी क्या? नहीं, मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, पासपोर्ट पड़ा था, वो लेने आया था। अच्छा, तो वापसी के हवाले से क्या इम्कानात हैं? वापस आ रहे हैं यहाँ कौमी असम्बली? वापसी का फ़ैसला हमारे लीडर करेंगे, चेयरमैन करेंगे। उन्होंने कहा है कि नहीं आना है तो नहीं आना है, उन्होंने कहा है कि जाना है तो आएँगे वापसी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं, ये फ़ैसला ठीक था खान साहब का यहाँ कौमी असम्बली को छोड़कर बाहर सड़कों पर लेकर जाना? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो कहा है कि हम इस असम्बली को मानते नहीं है, हम इस रिजीम चेंज को नहीं मानते और ये गैर कानूनी अमल हुआ है, तो उसके बाद हम असम्बली में कैसे बैठ सकते हैं? तो फिर तो हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक तरफ आप लोग चले गए हैं, दूसरी तरफ आप अदालत से कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं। अली मोहम्मद खान साहब कुछ दिन पहले पेश हुए, बाकी एमएनएज़ भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि हमने 123 इस्तीफ़े एक साथ जमा किए हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपने मंजूर करने तो सारे साथ कर लें। ये नहीं हो सकता कि आप 8-8 10-10 इस्तीफ़े मंजूर करें, उस पर दोबारा इलेक्शन कराएं। हालांकि हम फिर भी इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपने मंजूर करने हैं तो 123 इस्तीफ़े मंजूर करें। मसला क्या है? अगर 8 करके मंजूर किए जाते हैं, ये तो इस्तेहकाक स्पीकर साहब का है, उनकी मर्ज़ी है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इससे? अब देखिए, स्पीकर से आपके बिल्कुल इस्तेहकाक उसको है, लेकिन अगर 123 लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं और आपने वो जो लीक था वो भी सुना होगा, तो उसमें 8 या 10 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर करना ये तो एक अलग से एक साजिश है कि आप 123 लोगों को नहीं कर रहे हैं इसलिए कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते, फिर आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये 8 लोगों का इसलिए कर रहे हैं कि इस पर दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये दोबारा इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। 2-3 दिन रहते हैं, इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जीत के आएगी, फिर ये क्या करेंगे। अगर आप लोग लेट सपोज हार जाते हैं, 6 में से 9 में से अगर 3-4 में हार जाते हैं, कुछ में जीत जाते हैं, तो उस सूरत में नताइज आपके ख़िलाफ़ आने की सूरत में भी लॉन्ग मार्च करेंगे आप लोग? देखिए, अगर आवाम ने फ़ैसला करना है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और अगर किसी और ने फ़ैसला करना है या इलेक्शन कमीशन ने हमें हरवाना है तो वो अलग बात है। हम रिज़ल्ट नहीं मानेंगे, इसलिए कि आवाम हमारे साथ है। अब हमारे जलसे देख लें, अब हमारी रैलियाँ देख लें, और पिछले जो इलेक्शन पंजाब में हुए थे और उसमें सब में रिज़ल्ट देख लें। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। ये कुछ भी करें, धांधली के बावजूद, सब चीज़ों के बावजूद हमें हरा नहीं सकते। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं आप लोग? भरपूर तैयार हैं और इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद भी आएंगे। इसके अलावा दीगर इसके साथ पूरे पाकिस्तान में जो हमारी एक्टिविटी होगी वो भी जारी रहेगी। आप कितने लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है बतौर एक्स एमएनए पीटीआई? देखिए, एक तो ये है कि हमें इस्लामाबाद अगर आना होगा तो वो अलग है, और अगर हमें कराची में को ज़िम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो हम इसको वक्त उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो वो अलग होगी। कराची में हम ज़िम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा, कराची के लिए आप तैयार हैं, इस्लामाबाद के लिए भी तैयार नहीं है क्या? इस्लामाबाद के लिए भी तैयार है, लेकिन जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा था कि प्लान ए बी सी होगा, तो उसमें शायद इस्लामाबाद भी आएँ, कराची में भी बंद करें, केपी के भी बंद करें, लाहौर भी बंद करें, ये भी मुमकिन है। अच्छा, ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, मतलब हिकमत अमली के तहत प्लान ए बी सी पर आखिरी जो वो होगा सी होगा, और उसमें लॉन्ग मार्च जो है वो अंदर आ सकता है इस्लामाबाद की हदूद में? देखिए, अगर आपने इमरान खान साहब को सुना होगा तो उसने कहा था कि इस्लामाबाद आना इसका एक हिस्सा है। अच्छा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी मैं पेशनगोई किस्म की कर रहा हूँ कि हो सकता है हम कराची पोर्ट भी बंद करें, तो हो सकता है हम लाहौर को भी बंद करें, मोटरवे भी बंद करें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लाहौर में तो आपकी हुकूमत है, केपीके में हुकूमत आपकी है, सिर्फ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इससे फ़र्क तो वफाक को नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पड़ेगा, पंजाब की हुकूमत को पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ेगा, सबको पड़ेगा। जब बंदरगाह बंद होगा, जब कराची एयरपोर्ट बंद होगा, जब शहर बंद होंगे, तो फ़र्क तो पड़ेगा हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट।